Hey guys, this is me Kinshuk and welcome to this special episode of Market Analysis After Budget. So इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की एंड आई विल ऑल्सो टेल कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अभी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है एंड फर्दर अपने साइड से आई विल ऑल्सो डिस्कस सम स्टॉक्स जहां मुझे लगता है कि एक मोमेंटम है ऑन द टेक्निकल चार्ट्स एंड जहां पे फंडामेंटल्स भी कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं. So please watch this video till the end and you will get a lot of value out of this. And on that note, let's get started. So सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखो तो काफ़ी टाइम से इसमें करेक्शन चल रहा था, ओके एंड अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ख़त्म हुआ है एंड इसके बाद अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट करता है, जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये 24,785 का, उससे पहले एक और माइनर रेजिस्टेंस है 24,179 का एंड पहले ही इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना चाहिए, देन वी कैन से कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है. ओके एंड ऑल्सो इफ़ आई ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा वहाँ कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड या साइडवेज चल रहा था अब दैट ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट आना चाहिए. ओके एंड RSI अभी 40 से 60 के बीच में है, बट एक बार ये 60 को भी क्रॉस करता है प्लस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एंड इसके साथ साथ अगर हमें अच्छा वॉल्यूम भी यहाँ पे दिखाई देता है तो दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि नाउ निफ्टी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, प्राइस अगर मैं इसको हटा दूं एंड सिर्फ हम प्राइस देखें तो प्राइस अभी 200 EMA के नीचे. ओके ये वाली जो लाइन है, इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, ओके नॉट दिस 200, आई थिंक दिस इज़ 100 EMA. ये वाली जो लाइन है दिस इज़ 100 EMA, तो 100 EMA के नीचे है, बट एक बार ये इसको क्रॉस करता है दैट मीन्स कि दैट विल बी अ बुलिश साइन. ओके अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में भी उसी कि लास्ट में 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं. ओके एंड वॉल्यूम भी है. RSI 40-60 के बीच है अभी, बट RSI ने 40 पे सपोर्ट लिया है. ओके एंड अगर आपने मेरा RSI का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना. इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, RSI स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ फॉर योर ट्रेडिंग. ठीक है, तो उसमें अगर RSI 60 के ऊपर है तो जनरली वो स्टॉक या इंडेक्स बुलिश है. अगर 40 के नीचे जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग इन द बेरिश और डाउन ट्रेंड एंड अगर RSI जब तक 40-60 के बीच में मतलब साइडवेज, तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम मोमेंटम देखें, बिकॉज RSI इज़ अ मोमेंटम इंडिकेटर, तो अभी हमें कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. ओके तो ट्रेंड जब आपको दिखेगा पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिखेगा, उसके बाद आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम में दिखेगा. मतलब पहले जैसे मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पे RSI 60 क्रॉस होगा. ओके एंड उसके बाद हायर टाइम फ्रेम में आपको वो नज़र आएगा, राइट. तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी ये साइडवेज है. ओके बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम की तरफ ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. तो मंथली में तो आप देखो कि RSI अबव 60 है, मतलब मंथली पे इट इज़ बुलिश. ओके एंड प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन. तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो अप ट्रेंड में ही है. ओके बट इफ़ वी सी दिस इन शॉर्ट टर्म, अगर मैं आपको इतना ही चार्ट दिखाऊं, ओके लेट मी जूम दिस फर्दर, तो ये देख के आपको लगेगा कि दिस इज़ इन करेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में स्टिल इट इज़ इन अप ट्रेंड. ओके सो मंथली टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है. RSI अबव 60 है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. सो ओवरऑल इफ़ वी हैव टू समराइज दिस, तो आई फील कि यहाँ से मार्केट इज़ गोइंग टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि कल से ही दिस विल हैपन. ओके फर्दर थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा टाइम पास कर सकता है, बट इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा बेयरिश सिग्नल नहीं है. ओके तो हमने ओवरऑल मार्केट की तो बात कर ली, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके तो नाउ वी आर ऑन दिस वेबसाइट, यहाँ पे आपको NSE सेक्टोरल पे क्लिक करना है एंड अगर आप मंथली में देखो, मंथली टाइम फ्रेम में, तो सभी कुछ आपको रेड में दिखेगा बिकॉज लास्ट
1 मंथ काफ़ी करेक्शन हुआ था मार्केट में एंड एफआईज भी बहुत सेलिंग कर रहे थे, बट अभी बजट के बाद मुझे लगता है कि एक थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में एंड लास्ट 2 दिन में एक अच्छा अपमूव भी हमें देखने को मिला है। ओके, अब उसको अपमूव नहीं बोल सकते, उसको अभी रिकवरी बोलेंगे, बट आई बिलीव कि सून दिस ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज एंड 2025 इज गोइंग टू बी बेटर देन 2024। ओके, तो डेफिनेटली ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साल होने वाला है एंड अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो एक निफ्टी आईटी जो ऑलमोस्ट फ्लैट है उसको छोड़ के सभी इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स बनेगा। एक है हमारा कंजम्पशन सेक्टर, या आप इसको एफएमसीजी थोड़ा नैरो डाउन करके, कंजम्पशन इज़ अ वेरी ब्रॉड सेक्टर, या एफएमसीजी सेक्टर भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये वैसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट डिसेंट रिटर्न्स इन द कमिंग फ्यूचर, बिकॉज कंजम्पशन इन इंडिया इज़ गोइंग टू इंक्रीज। अभी जो बजट आया है उसमें टैक्स स्लैब के रेट भी कम हुए हैं। ओके, तो इवेंचुअली दिस मीन्स कि जो एक आम इंसान है उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा सेविंग होगी एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड मोर, मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इवेंचुअली जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो एक ये सेक्टर है वेयर आई एम वेरी बुलिश। ओके, एफएमसीजी या कंजम्पशन सेक्टर। इसके बाद फार्मा, तो फार्मा में हमें एक बुल रन देखने को मिला था पिछले कुछ टाइम में एंड देन एक जब मार्केट डाउन था तो काफ़ी करेक्शन भी आया था, बट आई बिलीव कि फार्मा में हमें रिकवरी भी अभी देखने को मिल रही है। एज यू कैन सी 1 वीक में फार्मा 3.3% अप है। ओके, एंड फर्दर जो हम स्टॉक्स की बात करेंगे उसमें से 3 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं फार्मा सेक्टर से ही, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है एंड इवन जब मार्केट डाउन था तब भी ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। ओके, सो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा जहाँ पे मैंने इन स्टॉक्स के बारे में बात की है। तो एफएमसीजी हो गया, कंजम्पशन सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर, देन फार्मा, ये भी एक सेक्टर है वेयर यू नीड टू लुक आउट। इसके बाद मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में भी 4.12% का अपमूव देखने को मिला है इन 1 वीक। तो ऑटो सेक्टर इज ऑल्सो 1 सेक्टर वेयर यू नीड टू कीप एन आई। ओके, तो ये तो हो गई ओवरऑल सेक्टर्स की बात, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू स्टॉक्स वेयर आई फील कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, सो अगेन आई वॉन्ट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी हम स्टॉक्स की यहाँ पे बात करते हैं, ओके, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन एंड वो जस्ट मेरी एक एनालिसिस है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बिकॉज मार्केट को प्रिडिक्ट करना 100% किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो वट एवर टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस वी आर डूइंग, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, और जितना शार्प आपकी एनालिसिस होगी उतना आपका डिसीजन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट यू हैव टू डू द रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके, तो कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। ओके, एनीवेज, सो लेट मी गो टू दिस in.investing.com एंड फर्स्ट स्टॉक जो है वो फार्मा कंपनी का एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी एंड इट इज़ एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो अगेन हम टॉप डाउन अप्रोच से चलते हैं। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो मंथली पे आप देखो कि लास्ट फ्यू मंथ्स में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ओके, ये आपका जून का डेटा है, 3 जून, राइट। ये 1257 पे था एंड अभी ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, 2626 इसका लेवल है अभी, राइट। तो कंटिन्यूस यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है लास्ट फ्यू मंथ्स में एंड आपका कितना हो गया, जून से अगर आप जोड़ो तो आई थिंक 7 से 8 महीने में आपका पैसा इसने डबल किया है। ओके, एंड अभी ये ऑल टाइम हाई पे है। तो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, उसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑल टाइम हाई पे है एंड वैसे स्टॉक्स को आपको प्रेफर करना चाहिए बिकॉज उनमें क्या है कि कोई भी ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, राइट। RSI आप देख सकते हो कि 60 के ऊपर 83। अब बहुत से लोग जो RSI को फॉलो करते हैं वो बोलेंगे कि 83 मतलब इट इज़ ओवर सोल्ड, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। RSI अगर 60 के ऊपर है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ बुलिश एंड इवन कई बार RSI 90 तक भी टच होता है। जब आप चार्ट्स देखोगे तो कई आपको ऐसे चार्ट्स दिखेंगे जहाँ पे RSI इवन टचेस 90। ओके, सो 83 से आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ दिस इज़ ओवर सोल्ड। नो डाउट इसमें कुछ करेक्शन आ सकता है, बट
जब तक ये हमें ट्रेंड ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है, इट विल बी अ वेरी गुड बेट फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पर्पस। ओके, तो ये आई थिंक फ्यूचर्स या ऑप्शंस में नहीं है, इट इज़ ओनली कैश सेगमेंट, तो इसको आप कैश में ले सकते हो नॉर्मली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ी करेंगे एंड इसके हम फाइनेंशियल्स देखेंगे कि ये कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इट इज़ बुलिश। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली पे भी आप देखो, लास्ट 2 वीक्स में इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही हैं विद हाई वॉल्यूम एंड RSI कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, अबव 60 है, मतलब मोमेंटम, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है एंड आई फील कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। आपको 200 EMA यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज ये कंपनी कुछ साल पहले ही लिस्ट हुई है। ओके, आई थिंक ये 2022, हाँ 2022 में ही लिस्ट हुई है, तो बहुत पुराना डेटा नहीं है, इसलिए आपको 200 EMA यहाँ पे विजिबल नहीं है, राइट, बिकॉज अभी इसको 200 वीक्स नहीं हुआ है, तो 200 की लाइन नहीं है, बट अदर 20, 50 और 100 EMA की लाइन अगर आप देखो तो प्राइस इज अबव ऑल दीज मूविंग एवरेजेस, राइट। तो क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम पे भी इट इज़ बुलिश। ओके, देन हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड डेली पे आप देखो कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन था बिकॉज एज यू नो कि लास्ट मंथ मार्केट भी काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन है, बट अगेन यू सी इसके बाद ये गैप अप हुआ और गैप अप के बाद कंटिन्यूसली द प्राइस इज इंक्रीजिंग विद ह्यूज वॉल्यूम। सी द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू कैनॉट मिस। अगर हाई वॉल्यूम है ऑन द पॉजिटिव साइड विच मीन्स कि इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है। ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो FIIs हैं, वो भी इसमें बाई कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। RSI ने यहाँ पे 60 को क्रॉस किया एंड इसके बाद से इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो RSI अभी 72 पे है, विच अगेन सिग्निफाइज दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दिस स्टॉक। ओके, तो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश एंड डेली बुलिश। अब और क्या चाहिए इसमें, और हमें चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, तो वो भी हम करेंगे, राइट। सो लेट मी डू दिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आई एम ऑन दिस वेबसाइट टिकर टेप एंड लेट्स गो टू दिस ME ऑर्गेनिक्स। तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स ही देख लेते हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल देखो, ओके लेट्स गो टू या दिस वन। सो यू सी टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीजिंग। FY24 में जो टोटल रेवेन्यू था वो 724.96 CR था एंड TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, लास्ट 12 मंथ्स का ये डेटा बताता है, तो इट इज़ 935.8 CR एंड कंटिन्यूसली जो है इस कंपनी ने अपने टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज किया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सिमिलरली अदर पैरामीटर्स इफ़ यू सी EBITDA भी इंक्रीज हुआ है, मतलब FY24 से अगर आप कंपेयर करो तो इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड 170.52 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 81.89 CR था। ओके, EPS जो होता है हमारा अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड 11.66 से 32.91 विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो चार्ट पे दिस इज लुकिंग इन मोमेंटम एंड फंडामेंटली ऑल्सो दिस कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई बिलीव कि वी कैन गेट वेरी गुड रिटर्न्स इन दिस स्टॉक एंड ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करेगी लुकिंग एट इट्स फाइनेंशियल्स। नाउ लेट्स गो टू होल्डिंग्स। ओके, बिफोर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो पीयर्स में प्राइस कंपैरिजन कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनसे इसने कैसा परफॉर्म किया है उनके कंपैरिजन में। तो सन फार्मा और सिप्ला ये 2 लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं, अगर इनसे आप कंपेयर करो तो इट हैज़ क्लियरली आउट परफॉर्म्ड। ओके, लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने ME ऑर्गेनिक्स ने 137.98% रिटर्न्स दिए हैं, जहाँ पे सन फार्मा ने 14.2% एंड सिप्ला ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड। अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि अगर आप FIs की होल्डिंग देखो, ओके, इंक्रीज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, ओके, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। म्यूचुअल फंड्स का आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। ओके, तो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी नज़र इस कंपनी पे है एंड उनके बाई करने से
आपको दिख रहा है कि यहाँ प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, एंड जो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, तो ऐसा हाई वॉल्यूम कब आता है, जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में किसी शेयर की आप डिलीवरी लेते हो, एंड वो बड़ी क्वांटिटी में कौन करता है, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। ओके, सो यहाँ से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। इन दिस वे यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है। सो दिस वॉज अ बिट अबाउट एमी ऑर्गेनिक्स। तो इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस कर ली, फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, एंड आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग इवन एट दिस प्राइस। ओके, आपको लगेगा कि प्राइस बहुत बढ़ चुका है, बट स्टिल आई बिलीव देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, एंड ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इट कैन ग्रो मल्टीफोल्ड, एंड आने वाले टाइम में हु नोज कि दिस कुड बी अ मल्टी बैगर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टॉक की हम जो बात करेंगे, अगेन इट इज़ फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, इट इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी ब्लू जेट हेल्थ केयर। तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। ये और भी नई लिस्टिंग है इसकी, 2023 में लिस्टिंग हुई है, एंड इसके बाद से मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि इसका प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। सी लास्ट 2 मंथ्स में कितना अच्छा रिटर्न इसने दिया है, 563 से नाउ इट हैज़ रीच्ड 819। देन वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यू कैन सी RSI अबव 60, राइट, एंड यू सी दीज 2 ग्रीन कैंडल्स, मतलब इसमें अच्छा मोमेंटम है। प्राइस इज अबव ऑल दीज मूविंग एवरेजेस, 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है, विच अगेन इंडिकेट्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दिस स्टॉक। देन हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, एंड इसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स, एंड प्राइस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। मूविंग ऑन, यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। तो अगर आप ये देखो ग्रीन वॉल्यूम, इट इज़ लाइक 3.64 मिलियन, एंड अगर आप इसको प्रीवियस वॉल्यूम से कंपेयर करो तो दिस इज़ रियली ह्यूज। अगेन ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इस दिन किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने या किसी बड़े म्यूचुअल फंड और सम HNIs किसी ने बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़ में इसको बाई किया है, दैट्स वाई दिस ह्यूज वॉल्यूम। ओके, सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड टेक्निकल बेसिस पे दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम है। एंड अगेन द सेम थिंग, इसमें भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज़ एट ऑल टाइम हाई, एंड ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सिंस दिस इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, सो इट कैन ग्रो मल्टीफोल्ड इन द कमिंग ईयर्स। अब इसका भी हम एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। सो ब्लू जेट हेल्थ केयर, ओके, सो इफ यू सी हेल्थ केयर सेक्टर स्मॉल कैप, market cap is 13,957 CR. Okay, now let's go to financials. तो अगर आप फाइनेंशियल देखो, टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन इंक्रीजिंग 740 CR इन FY24, एंड लास्ट 12 मंथ्स में 916 CR। EBITDA भी इंक्रीज हुआ है, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 220.1 CR, एंड यहाँ से लेके 313 CR इन लास्ट 12 months. Okay, this is again very good. Net income has also been increasing 163.76, and in trailing 12 months it is 234.73. EPS जो है हमारा अर्निंग पर शेयर, this has also increased. If you see last 12 months में 13.53, which is highest as compared to all previous financial years. Okay, 21 में it was 15.39, बट उसके बाद से ये थोड़ा कम हुआ था, एंड अगेन फ्रॉम 9.44 this has increased to 13.5. So fundamentally this is also very good, Blue Jet Healthcare, and इसका भी हम एक बार होल्डिंग्स देख लेते हैं। Before that let's see the peer comparison. तो अगेन आप इसको अगर सन फार्मा और सिप्ला से कंपेयर करो तो इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड इन अ ह्यूज वे। 131.7% लास्ट ईयर में इसने दिया है, वेयर एज सन फार्मा ने 14% एंड सिप्ला वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये दोनों कंपनीज एमी ऑर्गेनिक्स एंड ब्लू जेट हेल्थ केयर, इन्होंने लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। ओके, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, एंड अगर हम म्यूचुअल फंड्स की देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, ऑल्दो सितंबर क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है इन दिसंबर क्वार्टर। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये थोड़ी सी कंसर्निंग है कि FIIs और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है इट इज़ कंपेरेटिवली लेस, मतलब इट इज़ फार लेस एज़ कम्पेयर टू टोटल प्रमोटर होल्डिंग। 86% प्रमोटर्स के पास है, एंड जब मेजॉरिटी प्रमोटर्स के पास होता है तो थोड़ा कई बार पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने हिसाब से स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकें। ओके, सो दिस इज़ अ बिट कंसर्निंग, बट
लुकिंग एट द फंडामेंटल्स दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी एंड चार्ट पे भी अगर आप देखो तो इट इज़ लुकिंग बुलिश. बट अगेन इफ़ आई हैव टू पिक बिटवीन वन, अगर मुझे किसी एक में इन्वेस्ट करना है, एमी ऑर्गेनिक या ब्लू जेट हेल्थ केयर, तो डेफिनेटली आई विल गो विद एमी ऑर्गेनिक. ओके, क्योंकि उसमें म्यूचुअल फंड्स ने भी पोजीशन बनाई है, अपनी पोजीशन इंक्रीज़ की है. सिमिलरली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी पोजीशन इंक्रीज़ की है एंड उनका अच्छा खासा स्टेक है उस कंपनी में. सो मेरी प्रेफरेंस रहेगी एमी ऑर्गेनिक एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर ब्लू जेट हेल्थ केयर. बट नेवरदलेस दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टॉक विच यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. Now let's come to the third company which I want to discuss. Again it is from the pharma sector, that is Wockhardt Limited. And this is also a small cap company. इसका भी हम एक बार चार्ट देख लेते हैं. तो मंथली पे आप देखो काफ़ी टाइम से इसमें करेक्शन चल रहा था एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट है. दिस इज़ लाइक अ कप ब्रेकआउट. ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस लेवल पे. इफ़ आई पुट दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है. अगर ये सस्टेन करता है तो वी विल से कि यहाँ से फर्दर ये काफ़ी ऊपर जा सकता है. एंड कब ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको आप चेक कर सकते हो. तो RSI वाला वीडियो और कब स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट येट. बट ओवरऑल क्या होता है कि ये कप फॉर्मेशन है, राइट. एंड ये कितने साल का कप है? 2015 से लेके 2025 में अभी इसने ब्रेकआउट दिया है. मतलब 10 साल का कप है विच इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट. तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसका टारगेट क्या होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कप स्ट्रैटेजी. तो जो भी इसकी डेप्थ है, इफ़ यू सी द डेप्थ 1600 हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट इज़ 148. मतलब ये आपका 1450 आई थिंक हो गया. 1450 का ये डेप्थ है. तो टारगेट इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द कप, फर्स्ट टारगेट. ठीक है, तो इसके ऊपर 1450 मतलब ये 3000 तक भी जा सकता है. एंड RSI भी अगर आप देखो तो RSI इज़ अबव 60, 88 पे है ये एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. यहाँ से एक छोटा ब्रेकआउट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा. इफ़ यू सी मल्टीपल ब्रेकआउट्स हैं यहाँ भी एक ब्रेकआउट है. ये गैप अप हुआ और गैप अप के साथ इसने ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद यू सी कितना फास्ट इसने 745 से इसको 1652 तक लेके आ गया. तो सिमिलरली अगर ये लेवल्स भी ब्रेक होते हैं, फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल ये, उसके बाद एक ये वाला रेजिस्टेंस है 1819 का एंड एक ये रेजिस्टेंस है 2000 के करीब. तो अगर ये भी ब्रेक होता है देन अगेन इसके ऊपर स्काई इज़ द लिमिट. तो दिस इज़ ऑल्सो वन स्टॉक वोकहार्ड लिमिटेड विच इज़ फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, जहाँ पे मुझे एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है एंड इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो. नाउ लेट्स क्विकली गो टू द वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली पे भी क्लियर अप ट्रेंड है, RSI अबव 60 है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ. इसमें भी आप देखो कि ये गैप अप, ओके, एंड ग्रीन कैंडल्स विद वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा है. RSI इसने 60 को क्रॉस किया तो थोड़ा ये साइडवेज था कुछ टाइम से. मतलब RSI जब 40-60 के बीच में था तो दैट वाज साइडवेज एंड इसने यहाँ पे 60 को क्रॉस कर दिया है विच मीन्स कि साइडवेज से अब ये बुलिश जोन में आ गया है एंड यहाँ पे हमें क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है. ओके, क्लियर अप ट्रेंड है यहाँ पे इफ़ यू सी. तो यू हैव टू जस्ट गो विद द ट्रेंड, राइट, जस्ट गो विद द ट्रेंड. एंड अब हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं थोड़ी सी. सो वॉकहार्ड, सो सबसे पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. ओके, सो टोटल रेवेन्यू लास्ट 12 मंथ्स इट हैज़ इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू FY24. EBITDA 108 से 236. तो EBITDA अगर लास्ट कुछ फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करो तो इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट 12 मंथ्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब क्या होता है कि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डे 1 से प्रॉफिटेबल हो. ओके, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी साल लग जाते हैं उनको प्रॉफिट्स कमाने में बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस, स्पेंडिंग इन R&D. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर बर्न हो रहा है, मतलब अगर लॉस हो रहा है, तो दैट लॉस शुड ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर द ईयर्स एंड वो आपको यहाँ पे दिखेगा. जैसे FY23 में लॉस था -624 CR का, FY24 में -420 CR का
एंड लास्ट 12 मंथ्स में इन्होंने अपने लॉस को और कम किया है, -282 CR। सिमिलरली अगर आप EPS देखो तो EPS भी नेगेटिव में है, बट वो वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। -31.13 था इन FY24 एंड अभी लास्ट 12 मंथ्स में इट इज़ -18.77। तो अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं, जैसे एमी ऑर्गेनिक है, उसके फाइनेंशियल्स ऑलरेडी अच्छे हैं, एंड ब्लू जेट हेल्थ केयर है, उसके भी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो यू कैन अवॉइड दिस, बट आई बिलीव इसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल है। देन लेट्स गो टू दिस टैब पीयर्स। अगेन इसको अगर आप सन फार्मा और सिप्ला से कंपेयर करें तो इसने 260% रिटर्न्स दिया है लास्ट 1 ईयर में, 260%, कैन यू बिलीव इट। जहाँ पे एमी ऑर्गेनिक ने अराउंड 148 था शायद उसका, एंड ब्लू जेट हेल्थ केयर ने अराउंड 130% रिटर्न दिया था, बट वोकहार्ट फार्मा हैज़ गिवन 260.4% रिटर्न्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, एंड ये स्मॉल कैप है तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। FIs की होल्डिंग बढ़ी है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने भी सिग्निफिकेंटली अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, जैसे आप देखो सितंबर में 2.95% एंड नवंबर में 7.09%। तो म्यूचुअल फंड्स भी इसमें कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। सो ये 3 कंपनीज हो गई, एमी ऑर्गेनिक, ब्लू जेट हेल्थ केयर एंड वोकहार्ट फार्मा, विच आर वेरी गुड ऑन फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पैरामीटर्स। एंड चार्ट पे भी हमने देखा कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो आई वांट टू डिस्कस वन मोर स्टॉक जो आप सब जानते होंगे, दैट इज़ ONGC। तो ONGC में भी अभी लास्ट 2 दिन में अच्छी तेज़ी है, एंड इनफैक्ट मैंने फ्यूचर्स में इसमें पोजीशन बनाई हुई है, एंड आई एम हैविंग अ गुड प्रॉफिट इन दैट। तो ONGC का भी एक बार क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। So let's go to the monthly time frame। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि थोड़ा यहाँ पे करेक्शन था, बट ये वाली जो लाइन है 20 EMA, तो 20 EMA पे इसने सपोर्ट लिया। ओके, एंड नाउ द प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। RSI अगर आप देखो तो RSI अभी फ्लैट है एंड 60 के नीचे है, मतलब थोड़ा साइडवेज है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। वीकली पे हम देखते हैं, वीकली पे भी आपको यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, बट उसके बाद करेक्शन, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। RSI 40-60 मतलब साइडवेज। डेली पे आप देखो तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, या दिस ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पे भी आप एक अलर्ट या कुछ ऐसा लगा सकते हो कि जब इसको ब्रेक करे, ये ट्रेंड लाइन है, एंड इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सो ये एक और स्टॉक मैंने आपको दे दिया जहाँ पे ब्रेकआउट का पोटेंशियल है। ओके, एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही ब्रेक करता है तो वी कैन सी फर्दर अपसाइड इन दिस स्टॉक। अभी फिलहाल 40-60 के बीच में है, बट अगर आप देखो RSI इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली विद अपवर्ड स्लोप, एंड बीच बीच में आप देखो ग्रीन वॉल्यूम इज़ हायर देन द रेड वॉल्यूम, मतलब इसमें अच्छी बाइंग भी हो रही है। तो ONGC इज़ अनदर स्टॉक जो आप अगर इवन शॉर्ट टर्म के लिए या फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू कीप एन आई ऑन दिस ब्रेकआउट। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द स्टॉक्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। होप यू लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस, एंड फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने की, एंड आपको बहुत सी चीज़ें पता चली होंगी कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने हैं, कैसे फाइनेंशियल्स को रीड करना है, एंड वाई द होल्डिंग्स ऑफ FIIs एंड म्यूचुअल फंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस कंपनी में FIIs की कितनी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स की कितनी होल्डिंग है। ओके, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, एंड इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो ऑन दैट नोट, see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.